आक्रोशित हुए। जैसे ही टिकटों का बंटवारा हुआ, देश में पहली बार है, जिस दिन टिकटों का बंटवारा हुआ, सुबह तो लोग ये कह रहे कि एक रोहतक की जीतेगी कांग्रेस की, बाकी सारी हारेंगी। बीजेपी वाले यही कहते थे ना, शुरू से यही चल रहा। अरे रणजीत की भी बासी कड़ी में उफान आ रहा था, नुला कैंडिडेट ही नहीं मिलता मेरे मुकाबले में हिसार में। कांग्रेस का उम्मीदवार का भी ये फैसला करा था, बोले बजिंदर सिंह को मिलनी चाहिए, जेपी को नहीं। अरे भाई, हमारी पार्टी का फैसला है, पार्टी किसको देगी? तो जैसे हमारी टिकटों का फैसला हुआ, तो आम जनमानस में ये आया कि भाई टिकटों का बंटवारा बहुत बढ़िया किया है, इसलिए कांग्रेस को वोट। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट बता दे पिछले 10 साल में जो 10 करोड़ रुपए का हो, जिसका शिलान्यास करके उद्घाटन हुआ हो। काशी पहले बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद जी। जी, तो सर पूरे लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो शुरू से लेकर जेपी का नाम एक चला है और कहते भी थे कि जेपी की सबसे ज़्यादा लीड होगी। किस तरह का चुनाव रहा, किस तरह के जो आपके इस समीकरण बने? चुनाव जो, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं 42 साल पहले राजनीति में आया था और इस प्रदेश में मैं 14वां चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे हिसाब से और किसी ने भी आज तक 14 चुनाव मेरी उम्र के लोगों ने नहीं लड़े, और अब की बार ये चुनाव जनता ने लड़ा है। ठीक है, पार्टी का आशीर्वाद था, पार्टी की, राहुल जी की जो एक मेहनत थी देश को जागृत करने की, जगाने की, चाहे न्याय यात्रा के रूप में, चाहे पद यात्रा की, और हुड्डा साहब की जो जन आक्रोश रैलियाँ विपक्ष आपके समक्ष, और दीपेंद्र सिंह का लगातार नौजवानों के साथ अट्रैक्शन, हम सब लोगों का जन जन में जाना, तो ये सारा जो इकट्ठा हुआ तो लोग आक्रोशित हुए। जैसे ही टिकटों का बंटवारा हुआ, देश में पहली बार है, जिस दिन टिकटों का बंटवारा हुआ, सुबह तो लोग ये कह रहे कि एक रोहतक की जीतेगी कांग्रेस की, बाकी सारी हारेंगी। बीजेपी वाले यही कहते थे ना, शुरू से यही चल रहा। अरे रणजीत की भी बासी कड़ी में उफान आ रहा था, नुला कैंडिडेट ही नहीं मिलता मेरे मुकाबले में हिसार में, और ऐसा कैंडिडेट कहीं नहीं मिलेगा। कांग्रेस का उम्मीदवार का भी ये फैसला करा था, बोले बजिंदर सिंह को मिलनी चाहिए, जेपी को नहीं। अरे भाई, हमारी पार्टी का फैसला है, पार्टी किसको देगी, तेरा क्या लेना देना। और जैसे ही जयप्रकाश को टिकट मिली, हमारे पंडित जी को सोनीपत से ब्रह्मचारी जी को मिली। देखिए, ये पहली बार हुआ है टिकटों का बंटवारा। क्यों बढ़िया हुआ? कभी किसी ने सोचा था कि सोनीपत की सीट ब्राह्मण को चली जाएगी? हुड्डा साहब का त्याग है, हुड्डा साहब ने अपनी सीट त्यागी और ब्राह्मण समुदाय में पैदा हुए हमारे ब्रह्मचारी जी हैं, बहुत बड़ा विद्वान आदमी है, अच्छे वोटों से जितवाया लोगों ने। कभी किसी ने सोचा था भिवानी महेंद्रगढ़ ओबीसी को दे देंगे? कभी किसी ने सोचा था कि गुड़गांव जैसी महत्वपूर्ण सीट जिसका पूरी दुनिया में नाम है, वो बैकवर्ड क्लासेस को दे देंगे? और अब की बार किसी ने सोचा था कि जेपी को मिलेगी, और लोग उठाए अंडे थे। तो जैसे हमारी टिकटों का फैसला हुआ, तो आम जनमानस में ये आया कि भाई टिकटों का बंटवारा बहुत बढ़िया किया है, इसलिए कांग्रेस को वोट। टिकटों को लेकर जेपी साहब आपने बात की कि टिकटों का बंटवारा हुड्डा साहब ने जो अच्छा किया, इसीलिए कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। परंतु मुद्दों की अगर बात की जाए, चुनाव आपने लड़ा है, क्या मुद्दे अहम रहे? क्योंकि हिसार लोकसभा सीट अपने आप में एक पहचान रखती है हरियाणा की तरफ। क्या मुद्दे थे मेरे? मुद्दे ये थे कि जो हुड्डा साहब ने, जब यूपीए गवर्नमेंट थी हमारे देश में, जो विकास कार्य कराए, जो बच्चों को रोजगार दिया, उसके मुकाबले में कहीं स्टैंड ही नहीं कर पाए। मैंने कहा था रणजीत सिंह को कि भैया रणजीत सिंह, तू एक ऐसा प्रोजेक्ट बता दे पिछले 10 साल में जो 10 करोड़ रुपए का हो, जिसका शिलान्यास करके उद्घाटन हुआ हो, और मैं बताऊंगा 5-5 हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट। जयप्रकाश एमपी था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, हमने तो स्टार में थर्मल पावर प्लांट लगाया, हमने हांसी रोहतक रेलवे लाइन को जुड़वाया, हमने 3 एक्सप्रेस हाईवे निकाले, हमने हिसार में नॉर्थ वेस्ट सारे के सारे रिंग रोड बनाए, हमने यूनिवर्सिटी बनाई, हमने काउंटर मैग्नेट टाउन बनाया, हमने 700 करोड़ रुपए सीवरेज और वाटर सप्लाई पे खर्च किए। तो ये तो बता दो इन्होंने क्या बनाया।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।